डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को भी देखेंगे और इसके साथ में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको याद रखना जरूरी है वो पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड्स या दो कीटोन्स आपस में कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल भी एल्डोल कंडेंसेशन ही है, लेकिन क्रॉस तब कहते हैं इसको जब हमारे पास में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या दो डिफरेंट कीटोन्स या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपस में कंडेंस हो जाए या कंबाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ये लिया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का अगर मैं एसिटल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो एसिटल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकता है। इसके पास में तो नहीं है, लेकिन एक के पास में है ना, तो एटलीस्ट एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के पास में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कंबाइन होंगे, यहाँ का हाइड्रोजन इधर ज्वाइन हो जाएगा, तो हमें ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल जाएगा, जिसमें बाद में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है यहाँ पे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है यहाँ पे और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिनेमल्डिहाइड। ठीक, अब ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ पे इजीली निकल सकता है क्योंकि ये इसके नज़दीक यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ भी जाता है तो फिनाइल ग्रुप उसको स्टेबलाइज करता है। सो ये फिनाइल ग्रुप इसको फोर्स करता है निकलने के लिए, इसमें एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिनेमल्डिहाइड बन गया। अब इसका मैकेनिज्म पहले देखते हैं, ये रिएक्शन कैसी हो। ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब हम बेस डालते हैं इस मिक्सचर में तो हमें तो मालूम है कि बेंजल्डिहाइड के पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ है एसिटल्डिहाइड के पास। तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, यानी CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव निकल के वाटर बनाएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है कार्बनियन, ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको इजीली बेंजल्डिहाइड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड पे, यानी जो दूसरा रिएक्टेंट है बेंजल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, इसमें ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, फिनाइल ग्रुप, उसके साथ में C, पहले C डबल बॉन्ड O था, अब ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, और इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। तो इसके लिए बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो CH2 ने दे दिए है ना, इसलिए CH2 पे कोई चार्ज नहीं और इधर रह जाएगा CHO, बाकी सब वैसा ही जैसा पहले था। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज वाटर से, इससे या मैं बोलूँगा यहाँ पे इस वाटर से एक प्रोटॉन निकालेगा बाहर और वाटर से OH जो है वो अलग निकलेगा, यानी O नेगेटिव H पॉजिटिव मिल जाएंगे आपस में, तो ये बन जाएगा OH। क्लियर, इस तरह से, जिसे यहाँ पे OH, ठीक, OH बन गया है ना, ये वाला OH COH, बाकी जैसा का वैसा सेम, कोई चेंज नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बचेगी, दैट इज OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ पे हमें वापस मिलेगा और ये वो OH नेगेटिव है जो हमने स्टार्ट में रिएक्शन में डाला था। ठीक, ये होगा इतना। उसके बाद में यहाँ पे यहाँ का OH और यहाँ का एक H निकल जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पे और ये बन जाएगा सिनेमल्डिहाइड। ठीक, अब और एक चीज़ जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको, देखो मैंने एसिटल्डिहाइड का प्रोटॉन निकाला तो यहाँ पे ये जो इनोलेट आयन बन गया या कार्बनियन बन गया। अब ये कार्बनियन बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है या अपने दूसरे एसिटल्डिहाइड के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अब हमने यहाँ पे ये दिखाया ताकि
सिंपल बात समझ में आ जाए कि यहाँ पे दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स आपस में कंबाइन हुए। इस रिएक्शन में ये भी मिल जाएंगे आपस में, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक तो इन दोनों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दूसरा इसका और इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब बेंजल्डिहाइड खुद से आपस में कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तो एस्टल्डिहाइड ही बेंजल्डिहाइड के साथ में भी कंडेंस होगा और दूसरे एस्टल्डिहाइड के साथ में भी कंडेंस होगा। तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो, अब सपोज हमारे पास में ऐसे दो एल्डिहाइड्स हैं या ऐसे दो कीटोन्स हैं या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ऐसा है कि दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तब क्या होगा? तब जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा। यहां पे मैंने यही बात लिखी, इफ बोथ द कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेन अल्फा हाइड्रोजन वी विल गेट 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो एग्जांपल ली है वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है। मैंने एक एस्टोन लिया, एक कीटोन लिया और एक एल्डिहाइड लिया। दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास में भी इसके पास में भी अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? देखो, इसको रखता हूं मैं कीटोन को 1 नाम, इसको है कंपाउंड 2। अब 1 और 2 का पहले कंडेंसेशन होगा, यानी यहाँ का कार्बन इधर अटैच होगा और यहाँ का हाइड्रोजन इधर। तो हमें प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हमें प्रोडक्ट इस तरह मिलेगा CH3COH, यानी ये जो C डबल बॉन्ड है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये CH3 इधर लिखा मैंने नीचे, ये CH2 इधर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, उसके बाद में ये होगा 1 2। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 से मैंने प्रोटॉन निकाला, यानी प्रोटॉन 2 से निकला। अब हम 2 1 करेंगे, यानी 1 से प्रोटॉन निकालेंगे। तो 2 जो है 1 के साथ कंडेंस होगा, तो इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा। ये भी एल्डोल कंडेंसेशन है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन कीटोन से निकला और उसके बाद उसने एल्डिहाइड पे अटैक किया, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये होगा दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट 1 1, यानी एक कीटोन से प्रोटॉन निकलेगा, फिर वो दूसरे कीटोन पे अटैक करेगा, है ना। ये भी कीटोन ये भी कीटोन, यानी एस्टोन एस्टोन का आपस में रिएक्शन। तो यहाँ पे भी बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड का हो गया था कंडेंसेशन, यहाँ पे कीटोन और कीटोन का कंडेंसेशन हो गया। ठीक है। अब लास्ट में 2 और 2 कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का आपस में कंडेंसेशन। ये एल्डिहाइड इस एल्डिहाइड के साथ में, यानी ये भी एस्टल्डिहाइड ये भी एस्टल्डिहाइड, यहां से निकलेगा प्रोटॉन, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। लेकिन ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसमें दोनों एल्डिहाइड्स के बीच में कंडेंसेशन हो गई। अब देखो यहाँ पे देखना, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे प्रोटॉन, ये कीटोन है, यहाँ पे CH3, ये भी कीटोन है लेकिन यहाँ पे CH3 के बदले में H, ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है लेकिन यहाँ पे H के बदले में CH3। देखो इन दोनों में फर्क है, यहाँ पे CH3 इस वाले एल्डिहाइड में और इस वाले एल्डिहाइड में यहाँ पे H है। तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी 1 2 2 1 1 1 2 2, तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। तो दूसरी बात याद रखना कि तब तक एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती जब तक एट लीस्ट एक कार्बोनिल के पास में अल्फा हाइड्रोजन्स हों। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फिलहाल बाय।